तो 2026 आ ही चुका है और आप सोच रहे हो कि इस साल में आप अपने जो आर्ट वर्क्स हैं, जो ड्राइंग स्किल्स है, वो एक लेवल पे लेके जाने वाले हो। तो हाँ, आप सीरियस तो हो, लेकिन एक्शन से थोड़ा दूर हो। तो वो एक्शन अब ले पाओ और अपने जो ड्राइंग स्किल्स है उसको इम्प्रूव कर पाओ, इसीलिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। और हाँ, आप अगर पोर्ट्रेचर के बारे में या फिगर के बारे में अच्छे से सीखना चाहते हो या जानना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो ये बेसिकली हम पोर्ट्रेट के ऊपर एक सीरीज़ बना रहे हैं। तो इसको अगर आप फॉलो करते हो तो अपने जो आर्ट वर्क्स हैं या जो ड्राइंग स्किल्स हैं, वो बहुत हद तक आप इम्प्रूव कर पाओगे, वो भी कम टाइम पे। तो वो कैसे, वो तो आपको वीडियो देखने से ही पता चलेगा। तो ये पोर्ट्रेट सीरीज़ के पहला वीडियो है जो मोनोक्रोम पे होने वाला है। तो बाकी की जो चीज़ें हैं, अगर आप बेसिक के बारे में जानना चाहते हो, तो बाकी की जो सीरीज़ है इस चैनल पे, तो इस पे जुड़ के आप अपने जो ड्राइंग स्किल्स है उसको इम्प्रूव कर पाओगे। और हाँ, इस वीडियो के एंड पे मैं एक सरप्राइज़ देने वाला हूँ। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और हाँ, साथ में अभी इसी वक्त अपने जो सपने हैं, जो ड्राइंग स्किल्स को अभी इम्प्रूव करना चाहते हो, पोर्ट्रेट को इम्प्रूव करना चाहते हो, तो वो अभी करो। अभी वो टाइम है इम्प्रूव करने का। जो आप सपने देखते हो कि हाँ, मैं अपने जो आर्ट वर्क्स हैं, जो ड्राइंग स्किल्स है उसको इम्प्रूव करूँगा, तो वो इस टाइम पे ही करना है। बाकी के जो काम है वो साइड पे रख दो और मेरे साथ शुरू हो जाओ। जो भी पेपर और पेंसिल है लेके शुरू हो जाओ। तो चलिए पेपर पे चलते हैं। बहुत दिनों के बाद वैसे करके हम पोर्ट्रेट ड्राइंग कर रहे हैं। तो अगर मेरे वाटर कलर सीरीज़ या बाकी के जो ड्राइंग के सीरीज़ रहे हैं, तो उस हिसाब से अगर आप मेरे साथ में करते हो तो बहुत दिनों के बाद वैसे करके अच्छा लग रहा है कि पोर्ट्रेट कर रहा हूँ। तो हाँ, बेसिकली हम क्या करते हैं कि सिंप्लीफिकेशन। तो पहले सिंप्लीफिकेशन तो करेंगे, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और है कि इसको सिर्फ सिंप्लीफिकेशन से कंप्लीट नहीं करेंगे या सिर्फ वैसे करके जो करते वो नहीं करेंगे, इसके साथ साथ शेडो मैपिंग भी करेंगे। मतलब स्ट्रेट लाइन पे हम क्या करते हैं कि जो आईब्रो लाइन है, जो नोज़ लाइन है, वैसे करके हम करते हैं। उसके बाद क्या क्या करते हैं, धीरे धीरे जो डिटेल्स वगैरह हैं, जो आई सॉकेट है, वैसे करके करते हैं। लेकिन यहाँ पे वही चीज़ एक साथ में लेके चलेंगे। तो आप देख सकते हो कि मैं आई सॉकेट या आईब्रो लाइन या नोज़ लाइन वैसे करके बनाते जा रहे हैं। और नोज़ लाइन मतलब कि वैसे करके स्ट्रेट लाइन पे नहीं खींच रहे हैं, मतलब कि जहाँ पे डार्क है उस हिसाब से, मतलब कि डार्क कहो या शैडो कहो, जो भी कहो, उस चीज़ को मैं देख रहा हूँ। और ऐसे करके वो जो रैंडम शेप्स है जहाँ पे शैडो क्रिएट हुआ है, सिर्फ उसी रैंडम शैडोज़ को मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। और हाँ, मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि जो सिंप्लीफिकेशन है, मतलब कि जो आईब्रो लाइन, नोज़ लाइन, चिन लाइन, ये जो चीज़ें हैं, जो ईयर्स हैं, मतलब कि आईब्रो लाइन और नोज़ लाइन के बीच में ईयर होता है, तो ऐसे करके मैं दिमाग में सोच रहा हूँ और कर रहा हूँ। और हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हो कि सिंपल सा पोर्ट्रेट है। सिंपल मतलब कि ये इजी रहता है, ओल्ड मैन के पोर्ट्रेट्स इजी रहते हैं, उससे थोड़ा हार्ड होता है मेल पोर्ट्रेट, उससे थोड़ा होता है फीमेल पोर्ट्रेट, और सबसे ज़्यादा और सॉफ्ट लेकिन हार्ड भी तो है, वो है बेबीज़ के पोर्ट्रेट। तो वो आगे चल के हम देखेंगे, लेकिन यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या करना है आपको और क्या नहीं करना है। एक तो आपको सोचना ही नहीं है, एक तो आपको डिटेल्स पे तो घुसना ही नहीं है कि आँख कहाँ पे है, कैसे है, ऐसा को सोचना नहीं है और करना भी नहीं है। तो करना क्या है, करना आपको ये है कि जो शैडो मैपिंग आप कर रहे थे उसी चीज़ को यहाँ पे रिपीट करना है। तो वही चीज़ आप करो, लेकिन बारीकी से। यहाँ पे ड्राइंग पे आप हड़बड़ी कर रहे हो या जैसे तैसे करके रैपिडली कर रहे हो, तो ये मत करना। यहाँ पे मुझे 16 मिनट लगे हैं ये ड्राइंग को कंप्लीट करने में, मतलब सिर्फ जो लाइन ड्राइंग से जो शैडो मैपिंग है इसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या है कि पहले आई सॉकेट को एज अ एक वैल्यू पकड़ लिया कि यहाँ पे डार्क है, तो उस हिसाब से जो रैंडम शैडोज क्रिएट हुए थे उसको मैंने कर लिया। उसके बाद
उसके अंदर वो आई सॉकेट के अंदर वैसे करके जहाँ जहाँ पे शेडोज़ हैं, मतलब कि आइज़ के चारों ओर जैसे करके शेडोज़ क्रिएट हुए हैं, सिर्फ मैं उसी को देख रहा हूँ, उसी को मैं प्रोपोर्शन वाइज, मतलब कि वो जो कंपेरेटिव मेजरमेंट है, मतलब कि एक लाइन के तुलना में दूसरे लाइन, तीसरे लाइन, ऐसे करके जब ड्रॉ करते हैं तो उसी चीज़ को ध्यान पे रखते हुए मैं यहाँ पे शेडो मैपिंग कर रहा हूँ। मतलब कि एक एक लाइंस को बिग शेप्स पे देख लिए थे, मतलब लाइंस का मतलब ये है कि जो बिग शेडोज थे उसको सिंपल वे में, सिंप्लीफिकेशन में कर लिए थे। अब क्या कर रहे हैं कि उसी बड़े लाइन को तोड़ के धीरे धीरे करके जो शेडोज थे उसके छोटे छोटे पार्ट को देख रहे हैं, छोटे छोटे प्लेन्स को समझ रहे हैं। तो वैसे करके जब आप शेडो मैपिंग या जो सिंप्लीफिकेशन है इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हो, इसको प्रैक्टिस करते हो, तब क्या होता है कि जो रैंडमनेस है, मतलब कि जो अनसर्टेनिटी है, वो सारी चीज़ें क्रिएट होते हैं। वो डेवलपमेंट या आप जो ड्राइंग स्किल्स, मतलब कि पोर्ट्रेट को सेम बनाना, ये सब चीज़ धीरे धीरे तभी क्रिएट होंगी जब आप ओवरऑल चीज़ें देखने लगोगे, या जो चीज़ें एज इट इज़ हैं उसको एज इट इज़ आपको देखना पड़ेगा। आँख को आँख बन के, आँख समझ के बना रहे हो, या ये जो पग हैं या जो भी चीज़ें हैं आप देख रहे हो, उसको सोच के जब बनाओगे ये ऐसा दिखना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए, तो उससे क्या होता है कि प्रेशर भी आ जाता है, अब मज़े भी नहीं ले पाते कि ये तो सेम सेम नहीं बन रहा है। तो वो सब छोड़ दो, सेम सेम आपको बनाना भी नहीं है। पहले आप शेडो मैपिंग देखो, सिंप्लीफिकेशन देखो, मतलब कि जो लाइंस वगैरह है तो लाइन की क्वालिटी, शेडो मैपिंग, ये सब चीज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान दो। और हाँ, अगर आप लुमिस के बारे में जानना चाहते हो, मतलब कि लुमिस हेड कैसे बनाना है, उसको थोड़ा एक्सप्लोर कर सकते हैं। और हाँ, आगे चल के इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, उसके अंदर ही मैं बता दूंगा, एक सरप्राइज़ आप लोगों के लिए है। तो ठीक है, तो यहाँ पे मैं बाकी के जो लाइंस वगैरह है, जहाँ पे जो वॉल्यूम, मतलब कि शेडो ना देते हुए भी अगर वॉल्यूम क्रिएट करना है लाइन से, तो वैसे करके आपको करना है। मतलब जहाँ पे जितना डार्क है उस हिसाब से शेडो मैपिंग के हिसाब से हर एक चीज़ को ध्यान पे रख के आप सिर्फ लाइन के ऊपर फोकस करो और ड्रॉ करते जाओ। और हाँ, उसका मज़ा लो। ऐसा नहीं कि मुझे बनाना है वैसे करके एकदम से सीरियस हो गए। हाँ ठीक है, सीरियसली ही काम करोगे, लेकिन उसके अंदर मज़े भी तो लेने चाहिए ना। जो प्रोसेसिंग है, जो जर्नी है, उसको जीना है आपको। तो ठीक है, ये वीडियो मोनोक्रोमेटिक होने वाला है, ये तो आपको पहले ही पता है। तो पहले हम क्या करेंगे, मोनोक्रोमेटिक मतलब कि जो कलर आप ले रहे हो, जो वैल्यूज़ आप देने वाले हो ह्यू के हिसाब से, तो कलर कहो या ह्यू कहो, सेम ही चीज़ है। तो पहले हम क्या करेंगे कि एक कलर से बनाएंगे जिसको हम मोनोक्रोम कहते हैं। और इसके ऑपोजिट क्या होगा, इसका ऑपोजिट होगा कि पॉलीक्रोम या मल्टी कलर, वैसे करके। तो ठीक है, वो बात की चीज़ है। लेकिन यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे सेम ही चीज़ कर रहा हूँ कि शेडो मैपिंग। तो देख पा रहे हो कि हम ड्राइंग के टाइम क्या कर रहे थे, शेडो मैपिंग कर रहे थे, और यहाँ पे भी क्या कर रहे हैं, शेडो मैपिंग कर रहे हैं। शेडो मैपिंग मतलब कि शेडोज़ को, मतलब जहाँ जहाँ शेडो क्रिएट हुआ है उसको ही सिर्फ वैसे करके कलर से भर रहे हैं, देख रहे हैं कि शेप कैसा क्रिएट हो रहा है, जो रैंडम शेप्स है। ठीक है, तो यहाँ पे ओवरऑल जो पोर्ट्रेट है, जहाँ पे जैसे करके शेडोज़ हैं, मतलब कि पेपर वाइट, उससे ज़्यादा लाइट नहीं होगा, डार्क वो जो ब्लैक आप पैलेट पे देख पा रहे हो उससे ज़्यादा ब्लैक तो होगा ही नहीं, मतलब उससे ज़्यादा डार्क नहीं होगा। तो वाटर कलर पे एक चीज़ क्या है कि आप अगर एक ही बारी में पूरा डार्क दे दोगे तो उससे लाइट नहीं कर पाओगे, लेकिन वैसे लेयर वाइज जो चीज़ें हैं, जो प्रोसेसिंग है, या जो चीज़ें क्रिएट होती है, जहाँ पे जितना लाइट है, जहाँ पे जितना डार्क है, वो आप छोड़ नहीं पाओगे। इसलिए तो लेयरिंग वाइज आपको तो काम करना है, लेकिन ओवरऑल आप देख पा रहे हो कि मैं धीरे धीरे करके जो शेडोज़ है उसको समझते हुए वैल्यूज़ को ऐड कर रहा हूँ, वैल्यूज़ नहीं, ह्यू को ऐड कर रहा हूँ वैल्यूज़ के हिसाब से। तो दिमाग में ये चीज़ें आप बिठा लो कि शेडो मैपिंग, सिंप्लीफिकेशन, वैल्यू, ये जो फंडामेंटल्स है इसके ही ऊपर, ये जो बेसिक्स हैं इसके ऊपर ज़्यादा काम करो, तो जो ड्राइंग्स हैं, जो आर्टवर्क्स है, जो ड्राइंग स्किल्स आप
इम्प्रूव करना चाहते हो, ये सारे एक साथ में ही हो जाएंगे इम्प्रूव। तो डेली बेसिस पे तो करना ही है, वीडियो सिर्फ नहीं देखना है। और हाँ, यहाँ पे मैं लॉन्ग वीडियोस तो डाल रहा हूँ, मतलब एकदम से पूरा जो रॉ वीडियो है उसको नहीं डाल रहा हूँ, क्योंकि ये एज अ रेफरेंस मैं आपके सामने प्रेजेंट करना चाहता हूँ। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि आप हर एक वीडियो को देखते जाओ, काम नहीं करो। मैं चाहता हूँ कि आप काम करो, इसीलिए जहाँ पे आप अटक सकते हो, जहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है वो ना हो पाए, इसीलिए ये जो वीडियोस हैं, ये जो बातें हैं, ये आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ। जितना भी मुझे पता है उस हिसाब से मैं ऐसे करके शेयर करता रहता हूँ। और हाँ, जब आप फीडबैक देते हो कि हाँ भैया या हाँ सर ये कर पाया हूँ, वैसे करके ऐसे जो जब शेयर करते हो तब अच्छा लगता है। तो वैसे करके जो जो प्रश्न हैं आपके मन में कि ये होना चाहिए था, मतलब कि यहाँ पे थोड़ा फास्ट हो गया है वीडियो, तो ये सारी चीज़ें भी आप शेयर कर सकते हो, तो उसका रिप्लाई मैं बिल्कुल दूंगा। और हाँ, जो ड्राइंग के बारे में है, तो वो अगर आप चाहते हो कि और भी डेप्थ में आप पोर्ट्रेट सीखना चाहते हो, तो ये सारी चीज़ भी आप कमेंट्स में बता सकते हो, तो आगे चल के उसके ऊपर भी वीडियो में लाऊंगा। और हाँ, लेयर वाइज आपको काम करना है। यहाँ पे मैं वही कर रहा हूँ। एक तो फर्स्ट लेयर पे हल्के हाथों से या लाइटली आपको ऐसे करके कलर अप्लाई करना है, तो वो हो गया। उसके बाद सूखने के लिए छोड़ देना है। आप ये चीज़ गलत कर जाते हो कि आप कलर तो कर रहे हो या ह्यूज़ को तो ऐड कर रहे हो, वैल्यूज़ तो ऐसे करके दे रहे हो, लेकिन वाटर कलर है तो आप बिगिनिंग स्टेज पे भी हो, तो यहाँ पे ये गलती अक्सर कर बैठते हो। तो ये आपको नहीं करना है। मतलब एक लेयर दो, उसको सूखने के लिए छोड़ दो, देखो अच्छे से, समझो कि कहाँ पे कितना डार्क है, कितने लेयर्स पे करोगे। तो बहुत ज़्यादा लेयर्स लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, 3 लेयर पे काम करो, उसके बाद थोड़ा बहुत डिटेल्स ऐड करो, बैकग्राउंड करो, बस। नेक्स्ट जो ड्राइंग है, मतलब नेक्स्ट जो एंगल प्रोपोर्शंस के ऊपर आप काम करना चाहते हो, नेक्स्ट जो डिफ़िकल्ट पोर्ट्रेट है उसके ऊपर काम करना चाहते हो, तो उस पर जाओ। तो ये ऐसे करके स्टडीज़ के हिसाब से लो। तो यहाँ पे मैं वही चीज़ कर रहा हूँ कि सेकेंड जो लेयर है, सेकेंड लेयर पे और भी ज़्यादा शेडोज़ को प्रोमिनेंट कर रहा हूँ, मतलब कि और भी ज़्यादा वैल्यूज़ ऐड कर रहा हूँ। है तो एक ही कलर, मतलब कि आइवरी ब्लैक को मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो उस हिसाब से थोड़ा ज़्यादा डार्क आपको दिखाई दे रहा है। तो ये तो ग्लेजिंग हो गया। तो टेक्निक के ऊपर मत जाओ, टेक्निक के नाम के ऊपर मत जाओ। वो अगर आपको याद रहता है या आप अच्छे से बता पाते हो कि हाँ इसका नाम ये है, तो वो सुनने में भी अच्छा लगता है और प्रोफेशनल लगता है, तो ये भी ज़रूरी है। लेकिन पहले आप जो चीज़ें हैं, जो प्रैक्टिकली चीज़ें हैं, वो पहले क्लियर करो, ड्राइंग स्किल्स इंप्रूव करते रहो और साथ में पढ़ते रहो। तब क्या होगा कि बाकी की जो चीज़ें हैं, प्रोफेशनलिज्म या जो ऑथेंटिसिटी, मतलब कि बाकी जो सौ चीज़ें हैं थियोरेटिकली, वो हो ही जाता है। वो पढ़ते पढ़ते आप कर ही लोगे, क्योंकि ड्राइंग को तो आप प्यार कर रहे हो, तो उस हिसाब से बाकी की चीज़ें हैं वो आप कर ही लोगे, ये आपके ऊपर विश्वास है। तो यहाँ पे क्या है कि मैं धीरे धीरे अब देख पा रहे हो कि जहाँ पे मुझे जो डार्क दिखाई दे रहा है कि आई के कॉर्नर पे या इनके गाल पे या दाढ़ी पे, वैसे करके उस जगहों पे मैं थोड़ा बहुत डार्क छोड़ रहा हूँ। तो ये जो चीज़ें हैं, ये गीली रहते हुए आपको करना है। जब गीला है वैसे करके, तो उसके अंदर ही आपको करना है। और हाँ, यहाँ पे मैं ये कोई प्रमोशंस वगैरह नहीं है, मैं आपके क्लैरिटी के लिए बता रहा हूँ कि आपके पास अगर नॉर्मल आर्ट पेपर है तो आप उस पे बना सकते हो, और अगर अफोर्ड कर पाते हो तो थोड़े मोटे पेपर लो, ताकि ऐसे लेयरिंग वाइज जब करते हो तो बहुत ज़्यादा पानी ले लोगे तो पेपर ख़राब नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो पेपर नहीं लोगे तो आप नहीं कर पाओगे। तो वो तो मैं बता रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे आप देखो कि ये थर्ड लेयर पे मैं और भी ज़्यादा डेप्थ क्रिएट करने के लिए या और भी ज़्यादा वॉल्यूम क्रिएट करने के लिए वैल्यूज़ को वैसे करके दे रहा हूँ या ह्यू को दे रहा हूँ। तो जो पेपर की बात हो रही थी कि ये ब्रूस्ट्रो की 160 GSM का A4 साइज़ का स्केच बुक है। तो इसके ऊपर कभी मैंने ट्राई किया नहीं था वाटर कलर,
बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हो कि वही सेम स्केचबुक है, अगर आप पहले से फॉलो कर रहे हो कि वैसे करके पेंसिल के ऊपर काम किए हैं, कलर पेंसिल से भी काम किए हैं, तो वैसे करके हुए तो हैं जो ड्राई मीडियम्स हैं, लेकिन वाटर कलर ये पहली बार कर रहा हूँ यहाँ पे इस पेपर के ऊपर। बाकी के जो ब्रूस्ट्रो के 300 GSM या वैसे करके जितने भी हैं उसके ऊपर काम किए हैं थोड़ा बहुत, ऐसे करके उसके ऊपर चलता रहता है, लेकिन इसके ऊपर किया नहीं। तो ये भी मज़ा तो आ रहा है क्योंकि बहुत दिनों के बाद पोर्ट्रेट कर रहा हूँ, आप लोगों के साथ शेयर भी कर रहा हूँ। और वैसे करके जब पोर्ट्रेट करता हूँ ना, तो क्या ही बताऊँ, मतलब कि खो जाता हूँ कहीं ना कहीं। तो ठीक है, आप भी पोर्ट्रेट करना चाहते हो, आप भी फिगर ड्राइंग करना चाहते हो, वैसे करके जब बताते हो वो बहुत सही लगता है, वो भी वो वाला फीलिंग्स है। मतलब ये चीज़ वैसा है कि जिससे आप प्यार करते हो उसके साथ अगर टाइम बिताते हो ना, तो टाइम कैसे निकल रहा है ये आपको ध्यान में नहीं रहता, तो इसमें खोना है। तो हाँ, धीरे धीरे करके मैं सोच रहा हूँ मतलब कि उस हिसाब से ही मैं काम कर रहा था कि जो लैंडस्केप वगैरह है, जो वाटर कलर सीरीज आप फॉलो कर रहे होगे तो आपको पता चलेगा कि वैसे करके धीरे धीरे सिंपल से हार्ड लेवल पे हम आ चुके हैं, मतलब लैंडस्केप के बाद ये पोर्ट्रेट है। तो यहाँ से हम आगे पोर्ट्रेट फिगर इसी के ऊपर काम करेंगे, इसी को कंटिन्यू करेंगे। ये तो मोनोक्रोमेटिक हो गया, डिफरेंट एंगल पे, डिफरेंट पोर्ट्रेट पोर्ट्रेट पे, ये बाकी की जो चीज़ें हैं वो धीरे धीरे वैसे करके करते रहेंगे। और एक चीज़ की सिर्फ वीडियोस मत देखो, साथ में करो। और जो चीज़ें प्रॉब्लम हो रहा है या हो रही है आपको, वो प्लीज़ आप शेयर करो ताकि ये क्लियर हो पाए कि हाँ, ये वीडियो देख के आपको ये क्लियर हुआ है, आपको हेल्प हुआ है, ताकि मुझे भी ये क्लियर हो कि आप सिर्फ वीडियोस नहीं देख रहे हो, आप साथ में काम भी कर रहे हो। और इससे क्या होता है कि थोड़ा बहुत ये फील होता है कि हाँ, साथ साथ में कर रहे हैं। ठीक है, हम डिजिटली कनेक्टेड हैं, ऑफलाइन पे ऐसे करके अभी मिलना नहीं हो पा रहा है, आगे चल के देखेंगे, बिल्कुल मिलेंगे आगे चल के। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि और एक लेयर, मतलब कि थर्ड लेयर तो वैसे करके शायद से ये थर्ड लेयर है, मतलब कि बताते बताते भूल गया। तो 3 लेयर पे आपको काम करना है, ये बेसिकली थर्ड लेयर ही मैं दे रहा हूँ। तो क्या है कि आपको देखना है कि 3 लेयर के अंदर आप कैसे काम कर पाते हो। बहुत ज़्यादा लेयर ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बेसिकली प्रैक्टिस है। तो जो भी पेपर है, जो भी पेंसिल है, जो भी ड्राइंग टूल्स हैं उसको लो, लेके करो। देखो, एक चीज़ क्या है, टूल से आपका कोई वैसा इशू नहीं होगा जितना आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, क्योंकि प्रैक्टिस आप नहीं करोगे तो इम्प्रूव नहीं होगा। टूल्स आपके पास महंगे हो या ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मतलब बिगिनिंग स्टेज पे। आगे चल के आप प्रोफेशनलिज्म पे काम कर रहे हो, आप प्रोफेशनली चीज़ें गैलरी पे देने वाले हो या वैसे करके कमीशन आर्ट वर्क वगैरह, तो वहाँ पे लगते हैं। लेकिन बेसिक जो प्रैक्टिसेस हैं तो वो आप नॉर्मल जो आर्ट पेपर है उसके ऊपर करो, नॉर्मल जो कटरेज पेपर हैं उसके ऊपर करो। आगे चल के जब आप अच्छे से काम कर पाओगे, अच्छे से अफोर्ड कर पा रहे हो, या अगर आप अभी भी अफोर्ड कर पा रहे हो तो करो। लेकिन फिर भी मैं बताऊंगा कि आप वैसे करके नॉर्मल पेपर के ऊपर करो। बेसिकली मैं नॉर्मल पेपर के ऊपर करता हूँ, लेकिन यहाँ पे वीडियोस वगैरह या बाकी के जो शेयर करने होते हैं जो चीज़ें, उस टाइम पे मैं वैसे करके ये पेपर यूज़ करता हूँ। कभी कभार वैसे आप अगर देखिए हो, सीरीज़ को फॉलो कर रहे हो पहले से, तो आपको पता चलेगा कि हाँ, आर्ट पेपर के ऊपर भी मैंने करे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मिड टोन वगैरह यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ। तो मिड टोन है, थोड़े बहुत वैसे करके जो स्ट्रोक्स आप देख पा रहे हो कि जो डार्केस्ट हैं डार्क, मतलब कि जो 5 वैल्यूज़ आपको पता होगा शायद, अगर आप वैसे करके डेली बेसिस प्रैक्टिस कर रहे हो या वीडियोस को फॉलो करके काम करते हो तो आपको पता चलेगा कि लाइटेस्ट मतलब कि जो हाईलाइट है और जो डार्केस्ट, तो यहाँ पे मैं डार्केस्ट ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, तो 5 कलर क्या क्या है, या 5 5 वैल्यू क्या क्या है, लाइट और डार्क।
और उसके बीच में मिड टोन, और लाइटेस्ट और डार्केस्ट, मतलब कि जो पेपर वाइट है वो लाइटेस्ट है, जो डार्केस्ट है वो है ब्लैक। तो इससे ऊपर आप नहीं जा सकते, ये इस दोनों के ऊपर। तो वैसे करके ये जो 5 वैल्यूज़ है, ये जो चीज़ें हैं, ये सारे आप दिमाग में रखो। इसको रख के अच्छे से चीज़ों को करो, मतलब कि पेशेंस रख के आपको करना है, और वो डेली बेसिस पे। तो यहाँ पे मैं वैसे करके छोड़ दूंगा, मतलब डिटेल्स पे उतना मत जाओ, अब सिर्फ वैल्यूज़ के ऊपर काम करो। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि थोड़े बहुत जो रिंकल्स वगैरह हैं उसके ऊपर मैं थोड़ा बहुत काम कर रहा हूँ, मतलब थोड़े बहुत डिटेल्स आप दे सकते हो एंड में। तो उसके बाद जब हो जाए तब आप ऐसे करके जो बैकग्राउंड्स हैं, तो ये सब चीज़ आपको एक्सपेरिमेंट करना है। यहाँ पे मैं एक्सपेरिमेंट ही कर रहा था और साथ में मज़े भी ले रहा था, मतलब कि वैसे करे तो आपको पता है कि शूट वगैरह है वीडियो, उसके बाद वैसे करे वॉइस देना पड़ता है। तो जो भी है, मतलब कि आपको प्रोसेस को अच्छे से जीनी है, आपको प्रेशर लेके नहीं बनाना है, एक फ्लो में काम करो, तब जाके जो ड्राइंग है, जो प्रोसेसिंग है, इसको आप जी पाओगे अच्छे से। तभी तो ये खेल खेल में बनेगा और सही लगेगा। आर्टिस्ट बनना है, ये एक बोझ की तरह मत देखो, करते जाओ, जीते रहो, नॉलेज लेते रहो, शेयर करते रहो, तो वो हो ही जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे मैं बैकग्राउंड को वैसे करके दे रहा हूँ, जो ब्रश स्ट्रोक्स हैं, जो चीज़ें हैं, वो ऐसे करके आप भी कर पाओगे। तो डेली बेसिस पे ये जो ब्रश स्ट्रोक्स वगैरह आप देख रहे हो, तो वैसे करके आप तभी कर पाओगे, मतलब जितना टाइम इसके साथ देते रहोगे, टूल्स के साथ आप बहुत ज़्यादा यूज टू हो जाओगे, तब जाके ये जो ब्रश स्ट्रोक्स वगैरह हैं, ये जो चीज़ें हैं, ये धीरे धीरे क्लियर होते रहेंगे। तो इसको अगर करना है इम्प्रूव, तो इसके ऊपर ज़्यादा टाइम दो। तो मुझे पता है बहुत सारे बिगिनर आर्टिस्ट यहाँ पे हैं कनेक्टेड, कि वो डेली बेसिस पे काम कर रहे हैं, तो वो सही है, उसी को कंटिन्यू करते रहो। हाँ, जहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो रही है वो शेयर करो और कम्युनिटी पे पोस्ट करो। ये जो वैसे करके आर्ट वर्क्स यहाँ पे देख रहे हो, ये रेफरेंस के हिसाब से देखो, आप खुद से बनाओ कि वैसे ऐसे करके आपको वैल्यूज़ ऐड करने हैं, तो उस हिसाब से आप वैसे करके ट्राई करो। देख लो जो ब्रश स्ट्रोक्स हैं ये क्लियर कर लो, उसके बाद जाके आप उसी को ट्राई करो, उसी को एक्सपेरिमेंट पे लाओ डेली बेसिस पे, तब जाके जो इम्प्रूवमेंट है वो आपको दिखेगा। तो वैसे करके आप करते जाओ, अच्छे से समझो, समझ के क्लियर करो। ठीक है। तो यहाँ पे मैं जो फाइनल टचेस हैं, तो वो सब मैं अब जाके दे रहा हूँ। तो ये एकदम बाद में आप ऐसे करके दे सकते हो, कोई ऐसे नहीं है, मतलब बिगिनिंग बिगिनिंग स्टेप, मतलब कि जब आप ड्राइंग कर रहे हो तब ये डिटेल्स वगैरह ये सब कुछ भूल जाओ, लेकिन एंड पे जाके थोड़ा बहुत डिटेल्स तो आप ऐड कर ही सकते हो, कोई इशू नहीं। तो ठीक है, कुछ भी क्वेरीज रहे वो आप शेयर कर सकते हो। और अगर आप मेरे साथ करे हो ये ड्राइंग, तो मोनोक्रोम स्टडी करके यहाँ पे कमेंट कर देना, तो मुझे पता चल जाएगा कि हाँ आप भी करे हो। तो सरप्राइज़ के बारे में मैं जो बताने वाला था वो है कि इस महीने से, मतलब कि 2026 के लिए मैंने सोचे हैं, सिर्फ 2026 के लिए नहीं है, मतलब कि अभी से या इस महीने से मैं हर एक हफ्ते में, मतलब कि एवरी वीक सैटरडे को एक वीडियो अपलोड करूँगा। बेसिकली ये पोर्ट्रेट के ऊपर वीडियो था और इसी को कंटिन्यू करते हुए मैं आगे जाने वाला हूँ। जो पोर्ट्रेट के ऊपर किताबें हैं, जो चीज़ें मैं पढ़ रहा हूँ, जो कर रहा हूँ, साथ में जो और भी चीज़ें हैं, साथ साथ में बिहाइंड सीन बहुत सारे चीज़ें चलते रहते हैं, वो भी मैं शेयर करूँगा। और हाँ, अपने जो फीडबैक है वो बताया करो या शेयर करते रहो, ताकि मुझे भी ये पता चले कि हाँ आप भी साथ साथ में कर रहे हो, आपको भी इम्प्रूव मिल रहा है। तो आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना, और इस सीरीज़ को बरकरार रखने के लिए आप शेयर करते रहना, साथ में काम भी करते रहना। और बिल्कुल मत भूलना कि हर सैटरडे को हम मिल रहे हैं वैसे करके। बाय गाइस। हाँ, अगर आप पोर्ट्रेट के बारे में और भी डिटेल्स में जानना चाहते हो, तो लेफ्ट साइड में दिए गए इस वीडियो को क्लिक करके जा सकते हो, मैं आपको वहीं पे मिलूँगा।